हाँ जी, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। Making order out of chaos, early attempts at the classification of elements. बहुत ज़्यादा chaos हो गया था, बहुत सारे जो elements हैं वो discover हो चुके थे, बहुत सारे elements discover हो रहे थे, ठीक है। एंड ऐसे में साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से एलिमेंट को कहाँ पे प्लेस किया जाए। So we have been learning how various things or living beings can be classified on the basis of their properties. Even in other situations, we come across instances of organization based on some properties. For example, in a shop, soaps are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. Even among soaps, bathing soaps are stacked separately from the washing soap. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of the chaos. यहाँ पे आप लोगों को बताया गया कि जैसे कि हम कभी एक स्टोर में जाते हैं, तो स्टोर में क्या होता है, उस स्टोर में सोप्स भी होते हैं एंड शॉप्स भी एंड जो बिस्किट्स हैं वो भी होते हैं, ठीक है। सोप्स जो होते हैं उनको डिफरेंट जगह पे रखा जाता है एंड जो बिस्किट्स हैं उनको डिफरेंट जगह पे रखा जाता है। एंड यहाँ पे भी क्या होता है कि जो सोप्स होते हैं उनको वॉशिंग सोप से दूर रखा जाता है, ठीक है। जो बेदिंग सोप्स होते हैं उनका जो स्टैक होगा वो अलग होगा एंड जो वॉशिंग सोप्स हैं उनका जो स्टैक है वो अलग होगा। सेम वेज अगर हम बिस्किट्स की तरफ भी देखें तो जो क्रीम बिस्किट्स होते हैं वो एक डिफरेंट स्टैक्स में होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं वो अलग उसमें होते हैं, ठीक है। एंड जो नॉर्मल वन होते हैं वो अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी बारे में बात की गई है कि जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसी तरीके से कुछ जो ये केओस बना हुआ था एलिमेंट्स का, वो उसको सॉर्ट करना चाहते थे, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। The earliest attempt to classify the elements resulted in the grouping the then known elements as metals and non-metals. Later, further classification were tried out as our knowledge of elements and their properties increased. तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उनकी ग्रुपिंग की गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमें एलिमेंट्स की और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा, उसी के हिसाब से फिर हमने क्लासिफिकेशन भी उसकी चेंज कर दी। तो सबसे पहले हमारे पास 5.1.1 डॉबरनियर्स ट्रेट्स, ठीक है, या फिर ट्रायड्स, ट्रायड्स भी आप इसको बोल सकते हो। ट्रायड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्राई यानी कि 3 इसमें जो एलिमेंट्स हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो उसका टेबल बना था। In the year 1817, Johann Wolfgang Daubernier, a German chemist, tried to arrange the element with similar properties into groups. He identified some groups having 3 elements each, so he called this group triads. ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया कि 1817 में जॉहन वोल्फगैंग डॉबरनियर नाम के एक जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड उन्होंने एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे। अब ये जो ग्रुप बने थे इनमें 3 एलिमेंट्स ईच थे, तो इसी वजह से इसको जो नाम है वो भी क्या दिया गया, ट्रायड्स, ठीक है। So Daubernier showed that when the 3 elements in a triad were written in order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements. डॉबरनियर ने कहा कि हम 3 एलिमेंट्स को वर्टिकली, ठीक है, 3 एलिमेंट्स को हम वर्टिकली प्लेस करेंगे, ठीक है। जो ऊपर और नीचे वाले जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होगा उसका एवरेज एटॉमिक मास बीच वाले का होगा, ठीक है। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्रायड कंसिस्टिंग लिथियम, सोडियम and potassium with the respective atomic masses 6.9, 23.0 and 39.0.
What is the average of the atomic masses of lithium and potassium? How does this compare with the atomic mass of Na? So अब अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो इनका आंसर क्या आएगा? देखो, लिथियम को और अगर हम पोटेशियम को प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 39 प्लस 6 विल बी 48, ठीक है, एंड 0.9 भी ऐड कर देंगे तो इट इज 48.9, ठीक है। उसको अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 48 डिवाइडेड बाय 2 इज अप्रोक्सीमेटली 24। सो ये जो सोडियम है इसका मास कितना है? 23। तो करेक्ट हो गया, है ना। यही तो उन्होंने कहा था कि सबसे ऊपर वाला और जो सबसे नीचे वाला है उन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, जब हम उसको एवरेज कर देंगे तो मिडिल वाले का एटॉमिक मास वही होगा। एंड ये करेक्ट है, एग्जैक्टली 24 नहीं है बट 24 के काफी क्लोज है ना। और इसी चीज को आप नीचे टेबल में भी देख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक मासेस हैं, यहाँ पे ये वाला तो नहीं है ट्राइड, लिथियम एंड पोटेशियम वाला, वो किधर है? लिथियम एंड पोटेशियम वाला यहाँ पे है, टेबल नंबर 5.2 में है, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये जो लिथियम है, ठीक है, यहाँ जो लिथियम है इसका अगर 6.9 है एंड यहाँ पे इसका है 38, सॉरी 39, और इसका है 23, तो सही निकला। व्हाट डू यू थिंक? ऑलमोस्ट करेक्ट है ना। 23 की जगह 24 आ गया, है ना, बट इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट। ओके, देन इसके बाद okay, so given table below, which is 5.1 are some groups of 3 elements. These elements are arranged downwards in group of increasing atomic masses, ठीक है। अगर हमें increasing atomic masses के हिसाब से जाना है तो हमें downwards जाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि हमें vertically जाना पड़ेगा। So can you find out which of these groups form Dobberneer's triads? तो हमें बताना है कि इनका जो Dobberneer का ट्रायड है वो कौन कौन से ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है। So we have group A, we have group B, and we have group C. You will find that the group B and C form Dobberneer's triads. Dobberneer could identify only 3 triads from the elements known at that time. Hence, this system of classification into triads was not found to be useful. अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, हम अगर एवरेज करेंगे तो ये देखो, अगर हम करते हैं 14 प्लस 74.9, यानी कि हमने प्लस किया है 14 प्लस अगर हम 75 कर दें तो इसका आंसर आता है 89। 89 को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 44.5, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए था 44.5, बट आया कितना? 31.0। तो कहां 44.5 एंड कहां 31.0? तो ये तो डॉबरनियर्स ट्रायड नहीं होता है। अब अगर हम बात करते हैं ग्रुप बी की, ग्रुप बी में वी हैव 40.1 प्लस 137, तो हमारा आंसर आता है 177.4। 177 को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 88.5। 88.5, so it is almost near, है ना। 88.5 एंड 87.6 कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, ग्रुप सी में आते हैं। ग्रुप सी में अगर हम देखते हैं तो वी हैव 35.5 प्लस 126.9। इसको अगर हम करते हैं डिवाइडेड बाय 2 से तो हमारा आंसर आता है 81.2। 81.2, हमारे पास यहाँ पे है क्या? 79.9, विच इज वेरी नियर टू 81.2। सो यहाँ पे जो ग्रुप बी और सी है उसको तो हम डॉबरनियर का जो ट्रायड है वो मान सकते हैं,
लेकिन जो ग्रुप ए है हम उसको डॉबरनियर का ट्रायड नहीं मानेंगे। इसीलिए जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इस एटॉमिक मास के टेबल को ज्यादा ज्यादा यूजफुल नहीं माना। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई लॉ बनाते हो किसी चीज पे बेस्ड, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा सेम आनी चाहिए। ठीक है, बट अगर वो हमेशा सेम ना आके ओकेजनली सेम आती है, तो क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं बना, तो जो साइंटिस्ट है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। सेंटर जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसको यूजफुल नहीं मानते। ठीक है जी, करेक्ट है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, सो डॉबरनियर ट्रायड जो है उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। चलिए और देख लेते हैं नीचे। ठीक है, ये दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस टेबल नंबर 5.2 इज इंपॉर्टेंट। सो आप लोग इसको मार्क कर लो। इस चीज की आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है, एंड आप लोगों से टेस्ट में भी पूछा जा सकता है, या फिर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इसमें। ठीक है, एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डॉबरनियर्स ट्रायड्स वन व्हाट कम्स बिटवीन क्लोरीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो आपको फिर वहां पे बताना होगा कि इट इज ब्रोमीन। ठीक है जी, सो ये वाला जो टेबल है इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, टेबल 5.2 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है जी, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे जोहन वोल्फगैंग डॉबरनियर के बारे में। So Johann Wolfgang Daubernier studied as a pharmacist at Münchberg in Germany, and then studied chemistry at Strasbourg. Berg. Then eventually he became a professor and chemistry. Sorry, eventually he became a professor of chemistry and pharmacy at the University of Jena. Dominier made the first observation on platinum as a catalyst and discovered similar triads of elements which led to the development of periodic table of the element. So you can say the father of the periodic table of the elements can be known as Daubernier. ठीक है, डॉबरनियर ने ही इस चीज की शुरुआत की थी, लेकिन वो सिर्फ एक शुरुआत थी जो कि इम्प्रॉपर तरीके से थी। ठीक है, अगर वो प्रॉपर तरीके से होती तो कोई भी जो साइंटिस्ट है वो इस ट्रायड को नेग्लेक्ट ना करता, वो इस पीरियोडिक टेबल को नेग्लेक्ट ना करता। ठीक है, बट अगर क्योंकि वो नेग्लेक्ट कर रहा था, तो उसका वन ऑफ द जो मेन रीजंस था वो यही कि जो इसका जो साइंटिफिक प्रूफ है वो नहीं था। ठीक है, किसी किसी चीज पे तो ये काम करता था, किसी किसी एलिमेंट्स पे काम करता था, लेकिन किसी एलिमेंट पे काम नहीं करता। ओके, सो ये था आपका डॉबरनियर्स ट्रायड। ओके, सो एक बार आप इसको दोबारा से पढ़ो। ठीक है, एंड आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। ओके।